हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इनपुट आउटपुट कैंपस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बॉडी पार्सर। सो बॉडी पार्सर क्या है और क्यों यूज करना है और कैसे यूज करना है, सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पिछले वाले हम लोग जितना भी कोड किया है तो सारा कोड गिटहब पे प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप लोग क्लोन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और खुद का सिस्टम में चला के रन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहते हूँ कि जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं 200 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूँ और सब्सक्राइब के हालत देखो। यहाँ पे इंडिया में यही कंजूसी हो रहा है, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। और व्यूज के तो हालत देखो, यहाँ पे 4 व्यूज, 8 व्यूज, 10 व्यूज। यहाँ पे देखो लोग कहाँ कहाँ कंजूसी नहीं कर रहा है, ये देख लो भाई। लोग लाइक भी नहीं कर रहा है, कमेंट भी नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है और यहाँ पे कुछ हेल्प भी नहीं कर रहा है। क्या बताओ यार, मैं रोज आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल कंटेंट लेके आता हूँ, लेकिन आप लोग अपना भाई को सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और जो भी हो सके इस यूपीआई आईडी से हेल्प करो। ओके, हम लोग चले जाते हैं VS कोड एडिटर में और यहाँ पे देखो मैं एक नया फोल्डर बना चुका हूँ ट्यूटोरियल 4 नाम के। ठीक है, और यहाँ पे मैं सारा कुछ सेटअप कर लिया हूँ, नोड1 सेटअप कर लिया हूँ, एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो यहाँ पे पैकेज.json में जाते हैं और यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्रेस और नोड1 को इंस्टॉल कर लिया। और index.js में जैसा हमने फास्ट वीडियो में देखा था तो सेम कोड यहाँ पे है। index.js में, app.js में भी सेम कोड है। तो हम लोग यहाँ पे यूजर route.js में कोड करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बॉडी पार्सर क्या है। ठीक है, तो बॉडी पार्सर जानने से पहले हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, npmjs.com। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग सर्च करेंगे बॉडी पार्सर। तो इसको कर दिया इंटर और ये देखो आ गया बॉडी पार्सर। ठीक है, तो यही है हमारा बॉडी पार्सर npm पैकेज। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये बॉडी पार्सर है क्या। बॉडी पार्सर यहाँ पे क्या लिखा है, नोड.js बॉडी पार्सिंग मिडिल वेयर, एक मिडिल वेयर है। तो इसको हम लोग क्यों यूज करेंगे, तो यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग क्यों यूज करेंगे, इसका जरूरत ही क्या है यूज करने का। तो यहाँ पे देखो ये पार्स करता है, क्या पार्स करता है, इनकमिंग रिक्वेस्ट बॉडीज को इन ए मिडिल वेयर बिफोर योर हैंडलर्स। ठीक है, अवेलेबल अंडर द रिक्वेस्ट बॉडी प्रॉपर्टी, मतलब ये जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रहा है बॉडी में उनको ये पार्स कर देता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नोट में, एज रिक्वेस्ट डॉट बॉडीज shape is based on user controlled input, all properties and values in this object are untrusted। तो यहाँ पे देख सकते हो all the values in this object are untrusted and should be validated before trusting। तो body parser को यूज करके ये जो untrusted object है इसको हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सारा डिटेल्स पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसा यूज करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कैसे करेंगे, npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसका यूज भी देखेंगे। तो अभी हम लोग चला जाता है ट्यूटोरियल 4 के अंदर और यहाँ पे लिख दिया npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर और एंटर प्रेस कर दिया। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से चला जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको कैसे यूज करना है यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर से हम लोग नीचे चला जाते हैं और एकदम नीचे देखो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है एक्सप्रेस कनेक्ट टॉप लेवल जेनरी। देखो यहाँ पे क्या पार्स किया, पार्स एप्लीकेशन स्लैश ए फॉर्म URL एनकोडेड। ठीक है, तो जब भी हम लोग कुछ फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म डेटा के साथ कुछ भी कोड करेंगे तो उस टाइम हम लोगों को इस बॉडी पार्सर की जरूरत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल वेयर यूज कर लिया app.use, उसके बाद बॉडी पार्सर, और जो जेसन है उसको भी पार्स कर दिया app.use बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे app.use नहीं किया, यहाँ पे बॉडी पार्सर डॉट जेसन किया और उसके बाद इसको एक वेरिएबल में रख दिया जेसन पार्सर नाम के। और जब भी app.post किया तो यहाँ पे एक मिडिल वेयर दे दिया। तो ये है हमारा URL। ठीक है, API स्लैश यूजर्स, और उसके बाद यहाँ पे एक मिडिल वेयर दे दिया, उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया। ठीक है, और जो URL एनकोडेड पार्सर है ये भी एक वेरिएबल के अंदर रख दिया और उसके बाद
यहाँ पे लॉगिन है और यहाँ पे एक फंक्शन है, तो इन दोनों के बीच ये वाला मिडिलवेयर यहाँ पे सेट कर दिया। तो जब भी कोई भी लॉगिन पे जाएगा आगे वाला प्रोसेस नहीं होगा जब तक ये मिडिलवेयर सक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो मिडिलवेयर सक्सेस होने के बाद ही ये आगे वाला फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्यों हम लोग बॉडी पार्सर को यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे प्रैक्टिकली अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है हम लोग, तो पहले इसको रिक्वायर करना है। और कहाँ पे रिक्वायर करूंगा इसको, हम लोग रिक्वायर करेंगे app.js के अंदर। तो यहाँ पे लिख देते हैं const body parser इक्वल्स टू रिक्वायर बॉडी पार्सर। तो बॉडी पार्सर रिक्वायर हो गया। अभी हम लोग इसको करेंगे यूज। तो कैसे यूज करना है यहाँ पे कोड दिया हुआ है। तो ये 2 लाइन को हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी और हम लोग जाते हैं यहाँ पे और यहाँ करते हैं पेस्ट, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं यूजर राउटर पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं const express इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। तो एक्सप्रेस रिक्वायर हो गया। अभी हम लोग राउटर को यूज करेंगे। सो राउटर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिया const राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। तो एक्सप्रेस से राउटर आ गया। अभी हम लोग इस राउटर को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट और यहाँ पे मैं एक होम राउट दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे होगा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग पास्ट बॉडी को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है इसको हम लोग एक्सेस करेंगे और एक क्या है, ये पार्स्ड होके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेस द पार्स्ड बॉडी, क्योंकि हम लोग app.js में बॉडी पार्सर लगा दिया URL एनकोडेड के लिए और JSON के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बॉडी आएगा वो पार्स्ड होके आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या एक्सेस करेंगे, आईडी और नेम को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं const id और नेम, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे एक्सेस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। कौन सा रिस्पॉन्स होगा, जेसॉन, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन और यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, डेटा। तो डेटा के अंदर क्या क्या जाएगा, डेटा के अंदर जाएगा आईडी जाएगा और क्या जाएगा, नेम जाएगा। तो आईडी और नेम हो गया। उसके बाद एक स्टेटस भी रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटस। तो स्टेटस क्या होगा, तो सक्सेस स्टेटस जाएगा, सक्सेस स्टेटस होगा 200, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मैसेज रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज और मैसेज में क्या लिखेंगे, मैसेज में लिखेंगे सक्सेस। तो ये हो गया हमारा जेसॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी इसको करते हैं सेव। तो ये सेव कर दिया। अभी इसको करते हैं रन। तो npm स्टार्ट और ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया रन। नहीं, ये क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया, कहाँ पे है, थ्रो टाइप एरर राउटर डॉट यूज। तो यहाँ पे हम लोग राउटर को एक्सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा राउटर को। और राउटर को हम लोग कहाँ यूज किया, यहाँ पे यूज किया। यहाँ देख रहे हो यूजर राउटर, ये कहाँ से आ रहा है, राउट्स फोल्डर के अंदर यूजर राउटर से आ रहा है। तो इसको यहाँ करते हैं एक्सपोर्ट। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो गया। इसको करते हैं सेव और ये देखो ऑटोमेटिकली सर्वर रिस्टार्ट हो गया। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे थंडर क्लाइंट पे। तो यहाँ से जाएंगे न्यू रिक्वेस्ट पे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे http लोकल होस्ट यूजर, ठीक है। और इसको करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखा, पोस्ट लिखा ना यहाँ पे, यस पोस्ट। और यहाँ पे हम लोग यूजर क्यों दिया, तो यहाँ पे जानते हो app.js में हम लोग लिखा था यूजर, ठीक है, स्लैश यूजर। उसके बाद ही हम लोग का आएगा यूजर राउटर, मतलब यहाँ पे जितना भी राउटर होगा। और यहाँ पे तो होम राउटर है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से बॉडी पे, ठीक है। तो बॉडी पे चला आया। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे है, JSON XML टेक्स्ट फॉर्म, फॉर्म एनकोडेड
GraphQL बाइनरी और यहाँ से जाएंगे फॉर्म इनकोडेड में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ID, ठीक है, और ID दे देते हैं कुछ भी, तो 789, ठीक है, ये दे दिया ID। और यहाँ पे दे देते हैं नेम, ठीक है, नेम पे यहाँ क्या देंगे, यहाँ देंगे राजेश, ठीक है, तो नेम भी दे दिया और ID भी दे दिया। तो अभी हम लोग इसको करते हैं सेंड। तो ये क्या है, फॉर्म इनकोडेड है और इसको करते हैं सेंड। अभी क्या आया, यहाँ पे देखो स्टेटस क्या आया, 200 ओके, और डेटा में ID और नेम आ गया और स्टेटस 200 आ गया और मैसेज सक्सेस आ गया। तो ये जो बॉडी में फॉर्म इनकोडेड है, इसमें जो रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है पता है, ये बॉडी पार्सर के वजह से ये रिटर्न हो रहा है, ये जो डेटा, तो फॉर्म का डेटा बॉडी पार्सर के वजह से ही रिटर्न हो रहा है। अगर मैं बॉडी पार्सर को बंद कर दूं तो ये डेटा रिटर्न नहीं होगा, ये फॉर्म से जो मैंने डेटा यहाँ पे दिया वो रिटर्न नहीं होगा। अभी जाते हैं फॉर्म पे और यहाँ से जाते हैं app.js में, और पहला वाला ये जो बॉडी पार्सर है URL इनकोडेड, इसको करते हैं कमेंट, ठीक है, और सेव कर लिया और हमारा प्रोजेक्ट रिस्टार्ट हो गया। अभी फिर से जाते हैं API पे और अभी हम लोग इसको करते हैं सेंड। और अभी देखो इसका स्टेटस क्या आया, 200 आया और डेटा में क्या आया, डेटा में ब्लैंक आया, कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं हुआ, और स्टेटस 200 और मैसेज सक्सेस आया। क्यों आया, ये आया इसके वजह से, बॉडी पार्सर डॉट जेसन के वजह से। ये जेसन क्या कर रहा है, जेसन को रिटर्न कर रहा है, लेकिन जो URL इनकोडेड फॉर्म डेटा है तो फॉर्म का डेटा नहीं रिटर्न कर रहा है। हमारा फॉर्म का डेटा क्या था, ID और नेम था, तो वो वाला रिटर्न नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम इसको भी बंद कर देते हैं, ये जो बॉडी पार्सर है इसको भी करते हैं बंद और इसको कर दिया सेव और हमारा प्रोजेक्ट हो गया रिस्टार्ट। अभी जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम लोग फिर से करते हैं सेंड, और अभी देखो क्या आ रहा है, 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, ठीक है। तो बॉडी पार्सर यूज करने का मकसद ही यही था, फॉर्म डेटा को हम लोग एक्सेस कर पाए, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन ये बॉडी पार्सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी लाइव प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग तो वहाँ पे इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोग वीडियो को अभी तक एक लाइक कर दिया होगा, और कुछ भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो लाइव प्रोजेक्ट होता है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो क्या है, .env। .env में जितना भी सीक्रेट फाइल है वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फाइल किसी को ना देखे। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग .env को सेटअप करेंगे, सेटअप करना सिखाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट।